अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज दिल पसंद फूड जोन आपके लिए लेकर आया है बहुत ही मज़ेदार लड्डू पीठी। आज हमने इसकी चटनी भी बनाई है और पीठी भी बनाई है। बट बिफोर गोइंग टू इट्स रेसिपी, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड्डू पीठी बनाने के लिए हमने सबसे पहले ली है चने की दाल। ये हाफ़ के जी दाल है। इसको ओवरनाइट मैंने सोक कर लिया है और इसका दाना इजीली देखें ब्रेक हो गया। इतनी हमारी अच्छे तरीके से भीग चुकी है और इसी के पानी में हम इसको आगे ग्राइंड कर लेंगे। और इसके साथ ही खुबानी की चटनी हम बनाएंगे। खुबानी की चटनी बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी खुबानी ली है। इसको भी ओवरनाइट भिगो लिया है। ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसको नेक्स्ट प्रोसीजर में इसको ग्राइंड करती हूँ। अब ये देखिए जो खुबानी है हमारी भीगी हुई, इसमें पानी भी जो था उसको सारा हमने इसी में रखना है और इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। इसमें साथ ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और पुदीना लिए 2 to 3 टेबल स्पून फ्रेश पुदीना लिए। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इनको मिक्सचर को ग्राइंड कर लेते हैं। खुबानी को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए। अब हमने ये पतीली में डाले। अब हमने इसको थोड़ी देर पकाना है और इसमें साथ फर्दर स्पाइसेस डालेंगे। पकाने का फ़ायदा ये होता है ये इजीली प्रिजर्वेबल होती है फॉर अ मंथ, ये ख़राब नहीं होती। अब इसमें हमने ये भुना हुआ ज़ीरा डालना है। दिस इज़ 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा। मैंने भून के इसको पीस लिया है। मैंने सौंफ लिया है, दिस इज़ 1 टीस्पून, ये भी भून के पीस लिए। इसमें धनिया पाउडर लिया है, ये भी भून के पीसा है। दिस इज़ चिली फ्लेक्स, इसको भी मैंने भून लिया है और देन मैंने इसको पीसा है। और ये ब्लैक पेपर, इसको भी मैंने भून लिया है और इसको पीस कर ये हमने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। ये भून कर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसको 4 to 5 मिनट्स इसको हाई फ्लेम पर पकाते हैं। ये देखें इसमें बबलिंग आ गई है, ये पकना शुरू हो गई है। अब इसके साथ ही हमने इसमें सॉल्ट डालना है। दिस इज़ 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऑफ अजवाइन और ये मैंने हाफ़ टीस्पून इसमें डाला है ब्लैक सॉल्ट। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही शुगर मैं डाल रही हूँ। दिस इज़ हाफ कप ऑफ द शुगर, बट इट्स अप टू योर टेस्ट। कोई ज़्यादा मीठी पसंद करता है, कोई कम, तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब हमने इसको तब तक पकाना है जितनी देर में चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और ये अच्छी तरह पक जाए, देन इट विल बी रेडी। अब हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चटनी। उसके लिए मैंने 1 बाउल लिया पुदीना। इसके सिर्फ मैंने लीव्स अलग कर ली हैं। इसके साथ ही हमने लिया हरा धनिया का 1 बाउल, इसको भी बारीक काट लिया है। इसके साथ हमने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून योगर्ट, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें हमने लेमन जूस डालना है। दिस इज़ 1 लेमन जूस। इसमें नमक डलेगा, दिस इज़ 1 टीस्पून ऑफ द सॉल्ट। ज़ीरा डलेगा, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा। और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हमने इसमें डालनी है। इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, वो देखकर हमने उसमें कि जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डाल के हम इससे ग्राइंड कर लेते हैं। हो गई है हमारी चटनी तैयार। इसकी देखिए कंसिस्टेंसी इतनी हो, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। अब हम इसको पोर आउट करते हैं। इसको हम करते हैं साइड पर और अब हम बनाते हैं लड्डू पीठी। अब हमने एक जग में ये जो दाल हमने जो पूरी ओवरनाइट सोक की हुई है वो हमने डालनी है और इसको ग्राइंड करना है। ये मैं इस तरह थोड़ी थोड़ी करके ग्राइंड करती हूँ और इसमें पानी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, जिसमें ना ज़्यादा हो ना कम हो। हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करेंगे, ना ज़्यादा थिक हो और ना ही थिन हो। अब मैं इसको सारी को ग्राइंड करके फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए दाल हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ली है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये देखिए ना ज़्यादा थिक है ना थिन है, हमारी दाल इस तरह होनी चाहिए। इसके साथ हमने इसमें ऐड करना है सॉल्ट। दिस इज़ हाफ़ टीस्पून सॉल्ट। बेकिंग पाउडर मैंने लिया 1/4 टीस्पून और इसके साथ मैंने ज़ीरा लिया जो भुना हुआ पीसा हुआ है, ये भी हाफ़ टीस्पून लिया। अब इसको हम जल्दी हैंड मिक्सर से अच्छी तरीके से बीट करेंगे ताकि इसमें से एयर पास ऑन हो। इस तरह ये फ्लफ़ी बनेगी। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है लाइक दिस।
اب یہ ہم نے ایک اسپون لیا ہے, یہ اب آپ پر ہے, آپ نے بڑی لے بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے, لیکن اس کا سائز ایگزیکٹ اس طرح ہونا چاہیے تاکہ پراپر شیپ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں, یہ ہم نے بالکل اس وقت بہت تیز آئل نہیں کیا ہوا. اب ہم اس طرح ساری اس میں پیٹھیاں ڈالیں گے اور یہ بالکل ہلکی آنچ میں پکیں گی فار 10 منٹس ان اے لوور فلیم. یہ دیکھیں یہ ہماری ایک سائڈ سے کک ہو گئی ہے. ہم نے اس کو بالکل لو فلیم پہ کک کیا ہے پہلے یہ, تاکہ خود پھول کر یہ اوپر آ گئی ہے, آئل کے اوپر سائڈ پہ آئے گی. دیکھیں لائٹ سے اس پہ کلر آ رہا ہے. ایٹ دس پوائنٹ یہ فورک سے ہم نے آرام سے پلٹنا ہے اور یہ ابھی بھی 5 to 7 منٹس اور لے گی. جتنی سلو فلیم پر ہم کک کریں گے اتنا اچھا اندر سے کک ہوگا اور اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا. یہ دیکھیں اب ہم نے 10 to 12 منٹس تک اس کو کک کیا ہے, بالکل لوور فلیم پر کیے. اب اس پہ دیکھیں ماشاءاللہ لائٹ گولڈن کلر آ گیا. ناؤ اٹ از کمپلیٹلی ریڈی. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر ہم اس میں اسموک دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہم نے اس میں ایک کوئلہ لگا دیے ایک بازاری لک لے کر آنے کے لیے. اب ہم نے اس میں اسموک دینا ہے جسٹ فار 2 منٹس. اس کو ہم کور کرتے ہیں اور پھر 2 منٹس اسموک دیتے ہیں. اب ہم اس میں باقی پیٹھیاں بناتے ہیں. اس میں میں نے تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچ کالی مرچیں ایڈ کرنی ہیں. اس سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے, لیکن دس از آپشنل. جس نے سمپل بنانی ہے وہ اس طرح بنا لے, جس نے یہ ایڈ کرنی ہے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اب ہم اس کے ساتھ باقی فردر ساری پیٹھیاں بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دیکھیں ہم نے لڈو پیٹھی کی اسمبلنگ کرنی ہے. سب سے پہلے ہم نے پیٹھی کو تھوڑا سا توڑنا ہے لائک دس. بہت ہی سافٹ بنی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے چٹنی ایڈ کی ہے. یہ جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنا مزے کا فلیور آئے گا. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ پودینے کی چٹنی ایڈ کرنی ہے. لکس ویری کلرفل اور بہت ہی ٹیسٹ میں مزیدار. یہ دہی ایڈ کرنا ہے. دس از آپشنل. آپ نے جتنا ایڈ کرنا ہو تو آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں. اور ان دا لاسٹ مولی جو اس کا مین میل ہے. اس کے ساتھ ہی دیکھیں ہماری لڈو پیٹھی بہت ہی مزیدار بازاری ٹچ کی ریڈی ہو گئی ہے. الحمدللہ ہماری آج کی ریسیپی لڈو پیٹھی از ریڈی ٹو ایٹ. لکس ویری ٹیمپٹنگ, ویری ڈیلیشیس, مسٹ ٹرائی اٹ. بفور دیٹ ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک آن دا بیل آئکن سو یو گیٹ اپڈیٹڈ ود مائی نیو اینڈ دا لیٹسٹ ریسیپیز. اس کے ساتھ ہی مزین عاطف کو دل پسند فوڈ زون کی طرف سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.